अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय एंड अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो ये वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी होने वाली है बाकी वीडियो से। फ़र्स्ट टाइम जो है 14 मिनट्स की वीडियो बनाने लगी हूँ और काइंडली मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आप देख रहे होते हैं, आपको अच्छी लग रही होती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने क्या किया? सबसे बड़ा फैन हूँ। मेरे सबसे बड़े फ़ैन हो। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे आप? मैं थोड़ा ही बोल रहा हूँ। अच्छा थोड़ा पढ़ने के लिए। अच्छा, तो मेरी बात सुनो, आपने मेरी कौन कौन सी वीडियोस देखी हुई हैं? मैंने हाँ, कबूतरों वाली यूट्यूब पे आपकी नई अच्छी वीडियोस आती हैं। सारी अच्छी होती है, सारी देखते हो? अच्छा, तो लास्ट में टाइम मैंने कौन सी वाली अपलोड किया वीडियो? लास्ट टाइम वही वाली। कौन सी? दिलबार वाली तो मैंने बहुत पहले अपलोड की थी। कौन सी आप कह रही हो? खानों वाली नहीं मैंने की थी? हाँ वही वाली। हाँ वो वाली जी, जहाँ पे खानों वाली। ये कैसा फैन है मेरा जिसको पता ही नहीं है मेरी वीडियोस का? और क्या सच्ची बताओ, देखते हो कि नहीं देखते? देखता हूँ। पक्का? अब मैं कोई गलत फैन चुन लिया, मैं नहीं गलत देखता। गलत फैन चुन लिया ना मैंने? मुझे पता था, मुझे पहले ही पता चल गया। ये झूठी बोल रहे थे, झूठी बोल रहे थे। सच्ची सच्ची बता दे, नहीं तो फिर मैं कैंडी नहीं दूंगी। जोक्स अपार्ट, ही रियली लाइक्स माई वीडियो और ये रिपीट करता है मेरी वीडियो। मतलब एक दफ़ा देखे दोबारा स्टार्ट करता है वीडियो देखना, तो इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया। मैंने कहा नहीं, इंटरव्यू तो बनता ही बनता है। अब छोटे छोटे फैंस हैं बट हैं तो सही ना भाई। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब मुझे कोई कह रहा होता है कि आप वीडियो अच्छी आपने बनाई थी, या आपकी वीडियो अच्छी है, हम आपकी वीडियोज़ देखते हैं एंड ऑल दैट। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं अपने आप को अप्रिशिएट कर रही होती हूँ कि नहीं यार, लोगों को अच्छे लगते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बना रही हो। मोटिवेट करने के लिए आपको छोटी सी छोटी चीज़ें भी बढ़ी हैं, और अगर आपने नहीं खुद को मोटिवेट करना, फिर ने कोई आके मोटिवेशनल स्पीकर भी बैठ जाए ना, आपको उसके बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और मज़े की बात, इसने ना मेरे पार्सल वाली वीडियो कहीं देखी घर में, जो ईदी मम्मा की तरफ से हमें आई थी वो वाली, और ये घर आके मुझे कंटिन्यूसली कही जा रहा है कि वो जो आपकी ईदी आई थी, आप मुझे वो ईदी दिखाएं, आपकी जो ईदी आई थी मुझे ईदी दिखाएं, जो पार्सल आया आपका। और मैं कन्फ्यूज, यार मेरा कौन सा पार्सल आ गया जो मैंने इसको नहीं दिखाया। फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरी वीडियो देख के आया और इसको लगता है मैंने अभी कैप्चर करके अभी वीडियो अपलोड की है, बिकॉज उसमें मैं कह रही थी आज। खैर एनीवेज, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं ज़रीश का कार्ड बनाने के लिए जा रहे थे, सॉरी। तो इसका हम कार्ड बनाने जा रहे थे, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी से रेडी किया और हम लोग निकल गए क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। तो हमने कहा इससे पहले सो जाए, तो दिन काफ़ी हमारा बिजी था, तो हम लोग फिर निकल गए कि जी चलें इसका कार्ड बना के ले आते हैं। इसको मैंने रेडी इसलिए किया था, रात के टाइम इसको शॉवर करके अच्छे से जो है ड्रेसअप करके मैंने निकली थी कि पिक्चर बनेगी तो अच्छी सी पिक्चर। बच्चों के साथ मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि अगर रात का कोई प्लान है तो आप कोशिश करें कि दिन काम कम करें, मतलब कि दिन लाइट हो जाए, और रात को अगर आपके कोई ऐसे टफ से प्लान है। टफ इसलिए क्योंकि हमने जाना था नादरा में, तो आपको पता है कितना रश होता है और किस तरह सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है, भागम भाग होती है। और माशाल्लाह से इधर गुजरांवाला, जो जो लोग इस नादरा में गए हुए हैं उनको तो आइडिया होगा कि यहाँ पे कितना रश होता है। फर्स्ट टाइम मैं जैन के साथ गई थी अपना कार्ड बनाने के लिए, और उस टाइम पे मैं जैन के पीछे 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 थी, मतलब उनका मैंने हाथ पकड़ा हुआ था और उनके मैं पीछे पीछे जा रही थी क्योंकि बहुत रश था। और जैसे ही हम पहुंचे हैं नादरा, ज़रीश मैडम सो चुकी थी, तो मैं जैन से कही थी, मैंने कहा यार इसकी तस्वीर बनानी है तो ये उठेगी तो इसका मुंह कितना अजीब सा लगेगा। लाइक बच्चा सो के उठता है तो स्वेल होता है ना आइज भी और फेस भी उसका, और मूड तो ऑब्वियसली उसका स्वेल ही होता है। एज यूजुअल जैन का जो होता है चिल मूड ऑन हो जाता है जब मुझे ऐसे वो देखते हैं ना कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ या इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, तो वो चिल मूड ऑन कर लेते हैं कि रिलैक्स, कुछ नहीं होता, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर ही खराब आ जाएगी ना तो क्या हो जाएगा। बट मुझे लगता है अल्लाह मियाँ ने ना माँ के अंदर टेंशन फिट की हुई होती है, लाइक किसी भी मोमेंट पर उन्होंने रिलैक्स नहीं होना। और यहाँ पे मुझे वॉचमैन ने मना कर दिया कि आप वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि नहीं अलाउ। एंड सैड पार्ट के ज़रीश का कार्ड ही नहीं बना। तो फिर हम अपनी सैडनेस दूर करने के लिए डॉक्टर सूसी पे आ गए। और इसके टेस्ट से तो हर वो इंसान वाकिफ है जो फूडी है, मतलब कि जिसको एक्सप्लोर करने का शौक है, या फिर जिसने इसको टेस्ट किया हुआ है। सॉस तो इनके लाजवाब होते हैं, बहुत यमी होते हैं। ये 100% रिकमेंडेड है। बाकी जो जाते हैं तो उनको तो पता ही होगा, जो नहीं जाती है मैं सिर्फ उनको बता रही हूँ, जिन्होंने जो है जानना है और कभी इसको टेस्ट करना है, तो मैं उनको ये चीज़ बता रही हूँ। अब जाओ टेस्ट करो, बहुत यमी टेस्ट है। अच्छा, हमारा तो सिंपल सा फंडा है, हम अगर बाहर निकले, कोई काम हमारा नहीं हुआ तो सैडनेस में हम लोगों ने खा लिया, और अगर कोई काम हमारा हो गया तो खुशी में हमने कुछ खा लिया। और अभी यहाँ पे खाने के लिए हम लोगों ने रखना
रखना था जरीश को कहीं पे, क्योंकि मैं और जैनी सिर्फ आए हुए थे। तो हमने जरीश को पीछे वाली सीट पे बिठाया नहीं सॉरी खड़ा कर दिया था कि लगी रहे भाई, तूने जो करना है तुम करो और हम लोग पहले खा लें। ये देख के तो मुझे आप यकीन करें दोबारा मेरे मुंह में पानी आ गया, मैं दोबारा ही खाने का दिल कर रहा है, ऊपर से मुझे भूख भी लगी। हम इतने मजे से खाना खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, इवन तो हमारा काम भी नहीं हुआ था। Here is my most favorite loaded fries। और ये भी बहुत यम्मी होते हैं और I just love jalapeno। जैन ने ऑर्डर किया था बुर्गर रैप। So let's go to the next part। आज हम जा रहे थे हाइड्रा फेशियल करवाने के लिए, मीन्स मैंने हाइड्रा फेशियल करवाना था, तो मैंने जैन से रिक्वेस्ट की कि जैन चलते हैं, आज जो है टाइम भी है हमारे पास और कोई काम भी नहीं है, मतलब हम ऑक्यूपाइड भी नहीं है, तो चलते हैं। बिकॉज़ ही इज अ गुड हस्बैंड, तो वो ऑलवेज कहते हैं ये। फिर तो मेरा इतना सही काम था जरीश को तैयार करना, खुद तैयार होना और चलो भाई। डीप डाउन मुझे ये भी था कि मैं फर्स्ट टाइम करवाने लगी हूँ, अल्लाह करे ठीक हो जाए। पे मैंने का पेज देखा था और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, फर्स्ट टाइम ट्राई कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर देखते रहेंगे। और भी बहुत अच्छी सी इनकी डील्स लगी हुई हैं। आई डोंट नो ये भी लगी हैं कि नहीं लगी, बट मैं जब गई थी तो डील्स लगी हुई थी। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा इन्होंने किया, मतलब तसल्ली से ट्रीटमेंट मेरा हुआ सारा। मैं बहुत सेटिस्फाई हो चुकी थी। मैं गाड़ी में आके जैन को बताती जैन नहीं बहुत अच्छा किया था, मुझे लग नहीं था रहा मतलब इतना अच्छा करेंगे, स्टाफ बहुत अच्छा था, काम बहुत अच्छा था। मैंने जैन से कहती मैंने कहा जैन मैंने अब यहीं पे ही आना है। सो ही सेड दुनिया बहुत बड़ी है रीशा, रिलैक्स। नो मेरी नेचर इस तरह की है कि मुझे फर्स्ट टाइम अगर कोई चीज अच्छी लग जाती है ना तो मैं अपने माइंड में बिठा लेती हूँ कि बस यही। बट फिर मेरे हस्बैंड मुझे समझाना स्टार्ट कर देते हैं कि रिलैक्स। पर खैर यहाँ से मैंने करवाया था, अगर किसी को चाहिए इनकी जो है चाहिए क्या आप सर्च भी इजीली कर लें, आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। और मुझे नहीं पता कहाँ पे अवेलेबल, बट गुजरावाला में अवेलेबल था तो इसीलिए मैं चली गई। काम हमारा जल्दी खत्म हो गया था, फिर मुझे कुछ और भी मार्केट से चीज़ें लेनी थी, तो मैंने जैन से स्टार्ट कर दी अपनी रिक्वेस्ट। जैन के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी फ्री होके आ जाऊँ। उन्होंने तो सीजन चीज़ें लगा के पूरा गाड़ी में माहौल बनाया हुआ था। सडनली जब मैं आई हूँ उनके पास और वो हैरान होकर मुझे ऐसे देख रहे कि हो गया फ्री हो गया, तो फिर उनके सारे प्लान्स फ्लॉप हो गए और मेरे प्लान स्टार्ट हो गए। इसके बाद सैटेलाइट टाउन आए थे तो मैंने कहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि उधर मैं घूम फिर के ना जाऊं। तो जाके ना मुझे सारा कुछ याद आ जाता कि हाँ मुझे ये भी चाहिए था, मुझे वो भी चाहिए था। माशाल्लाह हमारी बेटी तंग नहीं करती, तो इसीलिए रिलैक्स होकर हम लोग जो है निकल जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। तंग तब तक नहीं करती जब तक गाड़ी चल रही होती है, जैसे ही गाड़ी रुकती है उसी मोमेंट पे जरीश को याद आ जाता है कि नहीं मैंने तो रोना था, मैंने तो इनको तंग करना था, मैंने तो गाड़ी से उतर के छलांग लगानी है। फिर मैंने जरीश के लिए लिया यूनिकॉर्न और जैन ने लिया ये फ्लावर्स, और उसने यूनिकॉर्न को हाथ भी नहीं लगाया, उस फ्लावर के साथ ही खेलती रही। मैं बार बार उसको आगे कर रही थी, मैंने कहा जरीश इससे भी खेलो, इससे भी खेलो। और जैन फिर हंसने लगे कि अच्छा ये आपकी चीज से नहीं खेली तो आप जेलस हो गए। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इक्वल रखे ना दोनों को, ये चलता रहता है माँ बाप का। तो यहाँ पे आप चेक करें वेदर कितने मजे का था। वो तो सही है, मुझे वेदर से याद आई यार आजकल मौसम कितना खराब हुआ, मतलब कि बेमौसमी बारिशें हो रही हैं। बेचारों जिन्होंने गंदम वगैरह लगाई हुई है उनका कितना नुकसान हो रहा है, प्लीज सब उनके लिए दुआ किया करें। हम तो एंजॉय कर रहे होते हैं कि हाँ बारिश हो रही है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ठंडा मौसम हो गया, गर्मी नहीं आ रही, पर जिनका नुकसान हो रहा है ये तकलीफ सिर्फ उन्हीं को पता। तो मुसलमान होने के नाते हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे के बारे में सोचें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में सोचें, और उसके बाद इस चीज का भी ख्याल रखें कि हमारी वजह से किसी दूसरे को कुछ नुकसान ना पहुंचे। जब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लग जाएंगे ना अपनी डेली लाइफ में, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हमें मैं वीडियो एक तरह से रिकॉर्ड कर रही थी और दूसरी तरफ मैंने जरीश को पकड़ा हुआ था, मतलब वो कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। अभी वीडियो में नहीं पता चल रहा, नीचे से मैंने उसको ऐसे दबा के पकड़ा हुआ था कि वो हिले ना। कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए व्लॉगिंग करना। मैंने बहुत से व्लॉगर्स को देख के अपना भी काम स्टार्ट किया था, मुझे बहुत पहले से शौक था, बट आई डोंट नो मुझे किसी ने मना भी नहीं किया था, और मैं क्यों नहीं पहले मैंने बनाया या मैंने अब क्यों स्टार्ट किया, ये मेरे पास बिल्कुल इस बात का आंसर नहीं है। बट इतना पता है कि अगर मैंने पहले स्टार्ट किया होता ना तो इस टाइम तक मैंने बहुत इंप्रूव कर लेनी थी अपनी चीज़ें। खैर अगर आपको फिर भी मेरी ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ और आप लोगों को मज़ीद अच्छी वीडियोस देती रहूँ। मुझे थोड़ी टाइम के बाद ना चीज़ें याद आती जा रही थी। बेसिकली जो मेरे सामने से चीज़ गुजरती थी ना मैं कहती थी हाँ ये भी मुझे यहाँ पे भी। फिर हम डॉलर शॉप पे आए थे क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था वहाँ से, और ये इन्होंने सही खप खोली हुई है कि ये $5 का है और ये $10 का है, ऑल दैट। डॉलर शॉप पे डॉलर वाली चीजें होनी चाहिए ना, ये क्या बात हुई $5 $6। तो खैर वहाँ से भी ले शेके शॉपिंग वगैरह करके अब ये मेरा जो है नेक्स्ट डे की वीडियो है, मतलब कि ये सारी वीडियोस आपको ना मेरी गाड़ी में ही मिलेंगी। मैंने 4-5 वीडियो का एक ही व्लॉग बनाया है, काफी दिनों से मैंने वीडियोस नहीं बनाई हुई थी, तो ये सारा मैंने कैप्चर करके रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं एक ही व्लॉग में सारा कुछ आपको दिखा ही दूं। तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं मेरी सिस्टर इन लॉ के बच्चों की आई चेक करवाने, और ENT स्पेशलिस्ट के पास उन्होंने चेक करवाना था बच्चों को, तो वहाँ पे लेके जा रहे थे। तो जब घर में कोई काम नहीं ना होता तो ऐਵੇਂ मुंह उठा के निकल जाते हैं हम। काम एक बंदे को होगा, बाकी सारे बंदे हमें फजूल में कंपनी देने के लिए उसको जाएंगे कि भाई अब गाड़ी जा रही है हमें खाली तो नहीं ना जाए, मिलके सारे जाते हैं एंजॉय करते हैं। तो हमारे घर का तो भाई ये सीन होता है, आप लोगों का क्या होता है आप जरूर हमें बताइए। और ऐसा नहीं कि हम लोगों के घर काम होते हैं तो हम लोग मुंह उठा के निकल जाते हैं, नहीं हम काम शाम खत्म करके मतलब जो फ्री होता है ना उस टाइम पे
वो भी साथ ही चला जाता है कि क्या अब घर में बैठने बाहर से घूम फिर आते हैं। हम जरीश को भी कार मैनर्स सिखा रहे हैं, मीन्स कि कौन सी चीज़ों को उसने टच करना है वो बता रहे हैं, कौन सी चीज़ों को वो टच नहीं करेगी वो बता रहे हैं। बट जरीश हम लोगों को सिखा रही होती है। शी इज़ लाइक आप मुझे मैनर सिखाएंगे, मैं सीख के आई हूँ, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस चीज़ को टच करना है और किसको नहीं करना। और फिर ये मैडम ऐसे ऐसे कांट करती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक दफ़ा तो गाड़ी रुकी हुई थी और जरीश मैडम ने गेयर चेंज कर दिया। जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो इतना जोर का झटका लगा। हम दोनों बातों में लगे हुए थे, बातों में नहीं सॉरी खाने में लगे मसरूफ थे। तो जरीश ने कहीं नीचे से गेयर चेंज कर लिया। जब गाड़ी हमने स्टार्ट की तो बहुत जोर का हमें झटका लगा। तो चले जी अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम लोग जा रहे थे नानो को छोड़ने के लिए और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे सब। जरीश हमसे ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रही थी नानो के घर। जब से ये पैदा हुई है कभी भी नहीं गई नानो की तरफ। यहाँ पे भी हम वेट कर रहे थे कि सब आ जाएं फिर हम लोग निकले। मुझे ऐसे किसी लंबे सफर पे जाना होता है तब मैं जरीश को अच्छे से शॉवर करती हूँ और क्रीम वगैरह आंखों पे भी और फेस पे भी लगा देती हूँ, जिससे उसको इतने मजे की नींद आती है और मेरा सफर बहुत अच्छा गुजरता है। उसने सिर्फ मुंह में फीडर डालना होता है और सो जाना होता है। और उतने में ही हम पहुंच गए थे नानो के घर। मैं भी तकरीबन कोई 3 साल के बाद अब दोबारा नानो के घर आई। ये देखिए मैडम सोई हुई थी, सारा रास्ता सोई रही और जाते साथ ही घर में इसने ऐसे उठ के सारों को अपने इशारों पे नचाया। नानो भी इतनी एक्साइटेड हुई थी, कहती आज बच्चों जल्दी आप जितने मर्जी बड़े हो जाए माँ बाप के लिए और अपने नाना नानी और दादा दादी के लिए कभी बड़े नहीं होते। और हमारी भी डीप डाउन फीलिंग्स थी कि ये हम नानो के घर जा रहे हैं, मिल के बैठेंगे बातें करेंगे और काफी मजे मजे की स्टोरी सुनने को मिलती है। यकीन करें सारे छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आ रहे थे और आगे मुझे बता रहे थे आप ही आपको पता है आज क्या हुआ, हमारे नेबर्स ने ये किया वो। मामू और मामू के बच्चों को शौक है जानवर पालने का। इन्होंने घर में सारी चीजें रखी होती हैं, जिस तरह ये चूजा था वो ला के दिखा रहा था इस जरीश को। और जरीश क्योंकि अभी सोई हुई थी तो इसका सिस्टम अपडेट नहीं हुआ। और मैं वैसे हैरान थी कि जरीश मेरे अलावा किसी के पास जाती नहीं और मामू के साथ ऐसे चिपक के बैठी हुई थी जिसे इसको पता है। और यहाँ पे मुझे लग रहा था जरीश रोएगी या उसको डर लगेगा, बट नहीं, वो तो चुप करके बैठी। और ये जनाब मेरे से पूछ रहे थे कि आप ही इतने दिन हो गए आपने व्लॉग ही नहीं डाला। सो रही है, मैं कोशिश करूंगी मैं टाइम से अपने व्लॉग्स डाल दिया करूँ। और फिर ये सारे चुन्नू मुन्नू खेल रहे थे और इनको देख के मुझे मेरे कजन याद आ रहे थे, मतलब कि वो सब शादीशुदा हैं अपने अपने घरों में और मुझे वो सारा टाइम याद आ रहा था। एंड आई रियली मिस यू माई कजन्स। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको मिस कर रही हूँ क्योंकि हमने बहुत इंजॉय किया अपना बचपन। और ये थोड़ा सा जो है इमोशनल पार्ट आ गया यहाँ पे। जरीश कह रही सॉरी जैन लेते होते थे आइसक्रीम बन। अगर आप लोगों को पता है इसके बारे में तो मुझे बताइए, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम ये देखा था क्योंकि मैं थी एबटाबाद की और जैन थे इधर पंजाब के। और ये पंजाब में ही ये इस पंजाब की सौगात है कोई आइसक्रीम। तो जैन अंकल को अंदर जाके बता रहे थे अंकल जब मैं छोटा सा होता था ना मैं तब आपके पास आता होता था और यहाँ पे खड़े खड़े 2 से 3 बन में खा लेता था। तो अंकल भी बहुत खुश हो रहे थे और जैन ने मुझे बताया कि ये सेम काउंटर सेम मशीन सेम अंकल है। कहते ऋषा कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। और जो मेन पार्ट था कि टेस्ट कैसा है, मतलब कि टेस्ट इसका कैसा होगा, वैसा ही एग्जैक्ट टेस्ट होगा या फिर टेस्ट चेंज हो गया होगा। और मेरे लिए काफी अजीब था क्योंकि मैंने आज से पहले इस तरह का कोई कॉम्बो नहीं देखा था या सुना था कि बन और आइसक्रीम दोनों का मिक्स करके क्या। और मैं चेक करी थी कि होता हो क्या रहा। और मजे की बात इतनी रात हो चुकी, मतलब 12-1 बज रहा था और ये अंकल वहीं जैन से गए थे। मैंने कहा जैन ये आपकी लक ही है जो इस टाइम पे ये अंकल यहाँ पे बैठे हुए हैं, जबकि इनको पता है कि इस टाइम पे कोई भी नहीं आने वाला। तो हमने एक ही लिया था बिकॉज मुझे भी टेस्ट का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और बन काफी बड़ा था। बिकॉज आइसक्रीम होती है वो मेल्ट हो जाती है तो हम घर भी नहीं लेके जा सकते। फिर इसीलिए हम लोगों ने अपने हालात को मद्देनजर रखते हुए एक बन लिया। और जैन टेस्ट नहीं करते, जैन कहते नहीं गाड़ी चला रहा हूँ थोड़ा सा, मतलब कि रास्ता मेरा ठीक आता है मैं तब लूंगा, तब तक आप खा के देखो कि कैसे। और मैंने जब फर्स्ट टाइम खाया ना मुझे मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या टेस्ट है, मैं क्या इनको बताऊं कि कैसे। बट 2-3 बाइट के बाद मुझे मजे का लगने लगा। और जब जैन ने खाया तो उनके तो आपके फेस एक्सप्रेशन देखने वाले। तो जरीश सो गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना लेट से हम संडे भी लेते जाएं। नो इनका क्यों खत्म हो जाते हैं, इतने ज्यादा लोग लेते हैं, इतना परचेज होता है वो कि खत्म हो जाता है। हम लोगों ने कहा चुप करके अब चलते हैं घर और जाके सोते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।